पिछले कई दशकों से सत्ता का केंद्र रहा पीएमओ ऑफिस का पता बदलने वाला है और यह बदल जाएगा कल से। अब पीएमओ साउथ ब्लॉक के अपने पुराने दफ्तर से निकलकर नए सेवातीर्थ कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हो जाएगा और पीएमओ अब वहां से चला करेगा। कल शाम 4 बजे साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट की आखिरी बैठक होने वाली है। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय करीब 80 साल पुराने इस ऐतिहासिक भवन को अलविदा कहकर सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत 1189 करोड़ की लागत से बने नए परिसर सेवातीर्थ वन में शिफ्ट हो जाएगा। तो पीएमओ का पता कल से बदलने वाला है। आजादी के बाद से इतने सालों में जहां से देश के प्रधानमंत्री बैठकर देश के लिए बड़े फैसले लेते रहे हैं, वो जगह बदलनी और कल से सेवातीर्थ वन में पीएमओ शिफ्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री का दफ्तर वहां पर शिफ्ट हो जाएगा और वहां से चला करेगा। सेवातीर्थ कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट होने वाला है। कल साउथ ब्लॉक में आखिरी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। यानी आजादी के बाद से पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक देश में जितने प्रधानमंत्री हुए साउथ ब्लॉक में बैठा करते थे और वहीं से बड़ी मीटिंग्स, बड़े फैसले भारत के लोगों के लिए और साथ ही भारत की विदेश नीतियां, जितने बड़े फैसले देश के हुए। लेकिन अब सेवातीर्थ कॉम्प्लेक्स वायु भवन के पास एग्जीक्यूटिव एनक्लेव वन में बनाया गया है। इसमें 3 शानदार इमारतें हैं। पहली इमारत सेवातीर्थ वन, प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ का यही पता हो। अमित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अमित जी, आजादी के बाद से जितने प्रधानमंत्री हुए, पंडित नेहरू से लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां बैठते रहे हैं, वो पता कल बदल रहा है। ये एक बड़ा बदलाव देश के इतिहास में। जी देखिए, और इसकी शुरुआत तभी हुई थी जब एक तरह से राजपथ को कर्तव्य पथ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था और उन्होंने कहा था कि ये जो राजपथ राजाओं के लिए नहीं है बल्कि कर्तव्य करने के लिए है, उसको कर्तव्य पथ इसलिए नाम दिया गया। और क्योंकि वो रास्ता जो है सीधे नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक की तरफ जाता है जहां पर प्रधानमंत्री का दफ्तर था। अब वो जो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है, अब वो वहां पर म्यूजियम बनने जा रहा है और अब जो सेंट्रल विस्टा के तहत कर्तव्य भवन जो बने थे, अब उसके 1 और 2 का भी कल उद्घाटन होने वाला है। इसके अलावा जो आखिरी कैबिनेट साउथ ब्लॉक में, क्योंकि बड़े फैसले हुए, आप कह सकते हैं कि सरकार वहां से चलती है, प्रधानमंत्री वहां पर होते थे, उनका दफ्तर वहां पर होता था, बड़े बड़े फैसले किए गए, कमांड सेंटर हुआ करता था उनका। अब वो सारी चीजें बदली जाएगी, वहां से वो सारी चीजें चेंज हो रही है। अब साउथ ब्लॉक प्रधानमंत्री का दफ्तर, जो आधिकारिक दफ्तर था, उसकी जगह सेवा तीर्थ होगा। और उसकी वजह भी है, ये जो नाम सेवा तीर्थ दिया गया है, क्योंकि जहां से वो एक जो अपने आप को प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि वो सेवा के लिए आए हैं, जो देश के नागरिक हैं उनकी सेवा के लिए है वो, तो उनके लिए जो काम होंगे, उनके लिए फैसले होंगे। तो कल करीब 4 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जो कि ठीक है। अमित जी, मैं आपके पास लौट कर आता हूं, हमारे साथ बने रहिए। सेवा तीर्थ जिसकी आप बातचीत कर रहे हैं, कितना भव्य है, जरा ये दर्शकों को बता दें। इसकी क्या खासियतें हैं ये भी बता देते हैं। सेवा तीर्थ परिसर पर 1189 करोड़ रुपए की लागत आई है और कितना भव्य आप देखिए। सेवा तीर्थ परिसर पर जो लागत है 1189 करोड़, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने पूरे परिसर का निर्माण किया है, जो अभी भी जारी है। सेवा तीर्थ परिसर एग्जीक्यूटिव एनक्लेव वन से भी मशहूर है। पूरा परिसर 2,26,203 वर्ग फीट एरिया में फैला हुआ है और आधुनिक सुविधाएं, बदलते हिंदुस्तान के हिसाब से एक बदला हुआ परिसर है ये। और इसकी ये खासियतें, और बार बार इस बात की जिक्र हो रही थी। और एक और बातचीत, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी बदलाव, नए भारत की बातचीत करते हैं, अंग्रेजों के नाम से कैसे छुटकारा मिला, लुटियन की बनाई गई नई दिल्ली को भारतीय पहचान मिली है, क्योंकि भारत के लोगों ने इसे डिजाइन किया और अब इसको नए हिसाब से तैयार किया गया है। तो ये बड़ी बातें हैं। ऐतिहासिक ठिकाने साउथ ब्लॉक को छोड़कर, चूंकि कल प्रधानमंत्री दफ्तर जो है इसी सेवातीर्थ में शिफ्ट हो जाएगा। 1947 से लेकर आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए इस देश में, उन्होंने साउथ ब्लॉक से काम किया। लेकिन अब यह सिलसिला बदल जाएगा। कर्तव्य भवन 3 में गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के दफ्तर है। नए कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का भी निर्माण इस समय जारी है और जब निर्माण हो जाएगा तो यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे दफ्तर। ब्रिटिश काल के साउथ और नॉर्थ ब्लॉक अब खाली हो जाएंगे। साउथ नॉर्थ ब्लॉक युग युगीन भारत संग्रहालय में बदल जाएंगे, यानी भारत के अब तक के सफर को उसमें दिखाया जाएगा। सेवा तीर्थ की क्या खास बातें हैं, जल्दी से ये भी जान लीजिए। 77 साल बाद पीएमओ सेवा तीर्थ में शिफ्ट हो रहा है। जाहिर सी बात है, इसका निर्माण हुआ है। साउथ ब्लॉक से सेवा तीर्थ में अब शिफ्ट हो जाएगा प्रधानमंत्री का दफ्तर, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 1189 करोड़ की लागत से सेवा तीर्थ का निर्माण किया गया है। सेवा तीर्थ भवन में प्रधानमंत्री कार्यालय रहेगा। पीएम के अलावा भारत के जेम्स बॉन्ड, यानी जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वो भी वहीं पर बैठेंगे ताकि बेहतर कोऑर्डिनेशन हो। और ये जो पूरा निर्माण है, अमित जी, 2 बातें हैं। एक तो अंग्रेजों की पहचान से छुटकारा, साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक वो अब म्यूजियम में बदल जाएंगे, जहां पर भारत के नए सफर को, अभी तक के सफर को दिखाया जाएगा। एक और शायद ये खास बात रखी गई है कि बेहतर कोऑर्डिनेशन कैसे हो नए भारत नई जरूरतों के हिसाब से।
जी हाँ, देखिए, और इसीलिए जो इसकी जो कल्पना की गई थी उसकी वजह थी कि अभी भी बहुत सारे दफ्तर अलग अलग जगहों पर है। अब जैसे कि देखिए, प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है उसमें एनएसए का रोल है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होता है, जबकि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट अलग है। ये आज के डेट में कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का जो ऑफिस है वो राष्ट्रपति भवन के अंदर है, जबकि एनएसए का ऑफिस पीएमओ में भी होता है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसका दफ्तर बाहर था। तो उन सब चीजों को अब जो सेवा तीर्थ है उसके भीतर होगा। प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते रहे हैं कि जो शासन करने के लिए, जैसे जो प्रधानमंत्री हो या मंत्री हैं, वो राज करने के लिए नहीं है बल्कि सेवा की भाव होनी चाहिए। और इसीलिए क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा से जनता को जनता जनार्दन कहते आए हैं कि वो जो है भगवान है और उनकी सेवा हमको करनी चाहिए, और इसीलिए इस पूरे जो दफ्तर का नाम सेवा तीर्थ रखा गया है और इसीलिए कर्तव्य पथ रखा गया था, कर्तव्य भवन है, और ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और आने वाले समय में प्रधानमंत्री का आवास भी बदलने वाला है उसी के आगे, जैसे कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो राष्ट्रपति का भवन है उसके दाहिने तरफ में उपराष्ट्रपति का बना है, वो वहां पर घर वो बन चुका है जिसमें वो शिफ्ट हो चुके हैं, और दाहिने लेफ्ट साइड में जो है वो प्रधानमंत्री का बनना है। तो ये जो कल एक शिफ्ट है, आप कह सकते हैं कि एक पूरा जो 70 साल जो एक शासन का जो दौर था उसको चेंज होकर अब एक नई पहचान, भारतीयता की पहचान के साथ, वो नई सुविधाओं के साथ, भारतीयता की पहचान। और ये भी कह लें कि चूंकि हिंदुस्तान अब दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रहा है, तीसरी अर्थव्यवस्था हम बनने के रास्ते पर हैं, और उसके बाद जब हम नई जरूरतें हैं, बेहतर कोऑर्डिनेशन, उसके लिए बदलाव की जरूरत थी, और उस बदलाव के हिसाब से ये नया सब कुछ तैयार हुआ है, नया भवन। पिछले कई दशकों से सत्ता का केंद्र रहा पीएमओ ऑफिस का पता बदलने वाला है, और ये बदल जाएगा कल से। अब पीएमओ साउथ ब्लॉक के अपने पुराने दफ्तर से निकलकर नए सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हो जाएगा, और पीएमओ अब वहां से चला करेगा। कल शाम 4 बजे साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट की आखिरी बैठक होने वाली है। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय करीब 80 साल पुराने इस ऐतिहासिक भवन को अलविदा कहकर सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत 1189 करोड़ की लागत से बने नए परिसर सेवा तीर्थ वन में शिफ्ट हो जाएगा। तो पीएमओ का पता कल से बदलने वाला है। आजादी के बाद से इतने सालों में जहां से देश के प्रधानमंत्री बैठकर देश के लिए बड़े फैसले लेते रहे हैं, वो जगह बदलनी, और कल से सेवा तीर्थ वन में पीएमओ शिफ्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री का दफ्तर वहां पर शिफ्ट हो जाएगा और वहां से चला करेगा। सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट होने वाला है। कल साउथ ब्लॉक में आखिरी कैबिनेट की बैठक होने वाली है, यानी आजादी के बाद से पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक देश में जितने प्रधानमंत्री हुए साउथ ब्लॉक में बैठा करते थे, और वहीं से बड़ी मीटिंग्स, बड़े फैसले भारत के लोगों के लिए, और साथ ही भारत की विदेश नीतियां, जितने बड़े फैसले देश के हुए। लेकिन अब सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स वायु भवन के पास एग्जीक्यूटिव एनक्लेव 1 में बनाया गया है। इसमें 3 शानदार इमारतें हैं। पहली इमारत सेवा तीर्थ 1, प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ का यही पता हो। अमित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अमित जी, आजादी के बाद से जितने प्रधानमंत्री हुए, पंडित नेहरू से लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां बैठते रहे हैं, वो पता कल बदल रहा है। ये एक बड़ा बदलाव देश के इतिहास में। जी देखिए, और इसकी शुरुआत तभी हुई थी जब एक तरह से राजपथ को कर्तव्य पथ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, और उन्होंने कहा था कि ये जो राजपथ राजाओं के लिए नहीं है बल्कि कर्तव्य करने के लिए है, उसको कर्तव्य पथ इसलिए नाम दिया गया। और क्योंकि वो रास्ता जो है सीधे नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक की तरफ जाता है, जहां पर प्रधानमंत्री का दफ्तर था। अब वो जो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है, अब वो वहां पर म्यूजियम बनने जा रहा है, और अब जो सेंट्रल विस्टा के तहत कर्तव्य भवन जो बने थे, अब उसके 1 और 2 का भी कल उद्घाटन होने वाला है। इसके अलावा जो आखिरी कैबिनेट साउथ ब्लॉक में, क्योंकि बड़े फैसले हुए, आप कह सकते हैं कि सरकार वहां से चलती है, प्रधानमंत्री वहां पर होते थे, उनका दफ्तर वहां पर होता था, बड़े बड़े फैसले किए गए, कमांड सेंटर हुआ करता था उनका। अब वो सारी चीजें बदली जाएगी, वहां से वो सारी चीजें चेंज हो रही है। अब साउथ ब्लॉक प्रधानमंत्री का दफ्तर, जो आधिकारिक दफ्तर था, उसकी जगह सेवा तीर्थ होगा। और उसकी वजह भी है, ये जो नाम सेवा तीर्थ दिया गया है, क्योंकि जहां से वो एक जो अपने आप को प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि वो सेवा के लिए आए हैं, जो देश के नागरिक हैं उनकी सेवा के लिए है वो, तो उनके लिए जो काम होंगे, उनके लिए फैसले होंगे। तो कल करीब 4 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जो कि ठीक है। अमित जी, मैं आपके पास लौट कर आता हूं, हमारे साथ बने रहिए। सेवा तीर्थ जिसकी आप बातचीत कर रहे हैं, कितना भव्य है, जरा ये दर्शकों को बता दें, इसकी क्या खासियतें हैं, ये भी बता देते हैं। सेवा तीर्थ परिसर पर 1189 करोड़ रुपए की लागत आई है, और कितना भव्य आप देखिए। सेवा तीर्थ परिसर पर जो लागत है 1189 करोड़, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने पूरे परिसर का निर्माण किया है, जो अभी भी जारी है। सेवा तीर्थ परिसर एग्जीक्यूटिव एनक्लेव 1 से भी मशहूर है। पूरा परिसर 2,26,203 वर्ग फीट एरिया में फैला हुआ है, और आधुनिक सुविधाएं, बदलते हिंदुस्तान के हिसाब से एक बदला हुआ परिसर है ये।
और इसकी ये खासियतें और बार बार इस बात की जिक्र हो रही थी। और एक और बातचीत, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी बदलाव नए भारत की बातचीत करते हैं, अंग्रेजों के नाम से कैसे छुटकारा मिला, लुटियन की बनाई गई नई दिल्ली को भारतीय पहचान मिली है क्योंकि भारत के लोगों ने इसे डिजाइन किया और अब इसको नए हिसाब से तैयार किया गया है। तो ये बड़ी बातें हैं। ऐतिहासिक ठिकाने साउथ ब्लॉक को छोड़कर, चूंकि कल प्रधानमंत्री दफ्तर जो है इसी सेवा तीर्थ में शिफ्ट हो जाएगा। 1947 से लेकर आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए इस देश में, उन्होंने साउथ ब्लॉक से काम किया, लेकिन अब यह सिलसिला बदल जाएगा। कर्तव्य भवन 3 में गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के दफ्तर हैं। नए कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का भी निर्माण इस समय जारी है और जब निर्माण हो जाएगा तो यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे दफ्तर। ब्रिटिश काल के साउथ और नॉर्थ ब्लॉक अब खाली हो जाएंगे। साउथ नॉर्थ ब्लॉक युग युगीन भारत में भारत संग्रहालय में बदल जाएंगे, यानी भारत के अब तक के सफर को उसमें दिखाया जाएगा। सेवा तीर्थ की क्या खास बातें हैं, जल्दी से ये भी जान लीजिए। 77 साल बाद पीएमओ सेवा तीर्थ में शिफ्ट हो रहा है। जाहिर सी बात है, इसका निर्माण हुआ है। साउथ ब्लॉक से सेवा तीर्थ में अब शिफ्ट हो जाएगा प्रधानमंत्री का दफ्तर, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 1189 करोड़ की लागत से सेवा तीर्थ का निर्माण किया गया है। सेवा तीर्थ भवन में प्रधानमंत्री कार्यालय रहेगा। पीएम के अलावा भारत के जेम्स बॉन्ड यानी जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो भी वहीं पर बैठेंगे ताकि बेहतर कोऑर्डिनेशन हो। और ये जो पूरा निर्माण है, अमित जी, दो बातें हैं। एक तो अंग्रेजों की पहचान से छुटकारा, साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक वो अब म्यूजियम में बदल जाएंगे जहां पर भारत के नए सफर को, अभी तक के सफर को दिखाया जाएगा। एक और शायद ये खास बात रखी गई है कि बेहतर कोऑर्डिनेशन कैसे हो नए भारत नई जरूरतों के हिसाब से। जी हाँ, देखिए, और इसीलिए जो इसकी जो कल्पना की गई थी उसकी वजह थी कि अभी भी बहुत सारे दफ्तर अलग अलग जगहों पर है। अब जैसे कि देखिए, प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है उसमें एनएसए का रोल है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होता है, जबकि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट अलग है। ये आज के डेट में कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का जो ऑफिस है वो राष्ट्रपति भवन के अंदर है, जबकि एनएसए का ऑफिस पीएमओ में भी होता है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसका दफ्तर बाहर था। तो उन सब चीजों को अब जो सेवा तीर्थ है उसके भीतर होगा। प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते रहे हैं कि जो शासन करने के लिए, जैसे जो प्रधानमंत्री हो या मंत्री हैं, वो राज करने के लिए नहीं है बल्कि सेवा की भाव होनी चाहिए। और इसीलिए क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा से जनता को जनता जनार्दन कहते आए हैं कि वो जो है भगवान है और उनकी सेवा हमको करनी चाहिए, और इसीलिए इस पूरे जो दफ्तर का नाम सेवा तीर्थ रखा गया है और इसीलिए कर्तव्य पथ रखा गया था। कर्तव्य भवन है और ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और आने वाले समय में प्रधानमंत्री का आवास भी बदलने वाला है उसी के आगे, जैसे कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो राष्ट्रपति का भवन है उसके दाहिने तरफ में उपराष्ट्रपति का बना है, वो वहां पर घर वो बन चुका है जिसमें वो शिफ्ट हो चुके हैं, और दाहिने लेफ्ट साइड में जो है वो प्रधानमंत्री का बनना है। तो ये जो कल एक शिफ्ट है, आप कह सकते हैं कि एक पूरा जो 70 साल जो एक शासन का जो दौर था उसको चेंज होकर अब एक नई पहचान, भारतीयता की पहचान के साथ, वो नई सुविधाओं के साथ भारतीयता की पहचान। और ये भी कह लें कि चूंकि हिंदुस्तान अब दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रहा है, तीसरी अर्थव्यवस्था हम बनने के रास्ते पर हैं, और उसके बाद जब हम नई जरूरतें हैं, बेहतर कोऑर्डिनेशन, उसके लिए बदलाव की जरूरत थी और उस बदलाव के हिसाब से ये नया सब कुछ तैयार हुआ है, नया भवन।